शिव सर्वोदय एक हमारे हिंदू वैदिक संस्कृति का एक ऐसा अंग है जिसको कहा जाता है कि जितने भी ऑकल्ट साइंसेज हैं, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्र, अंग शास्त्र, जितने भी निमित्त शास्त्र हैं, ये सबका शिरोमणि शास्त्र है। कहा जाता है कि ये सर है सबका, ये माथा है, मस्तक है, गौरव है सारे ऑकल्ट साइंसों का। और बड़ी ही विडंबना है कि हमारे देश में ऐसे शास्त्र का जिससे हम भविष्य जान सकते हैं, वर्तमान जान सकते हैं, अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं, हमारे यहाँ ही ये शास्त्र पैदा हुआ और हम इसको भूलते जा रहे हैं। पाश्चात्य देशों की हम नकल कर रहे हैं और हमारे यहाँ जो ऐसा शास्त्र है जो आपको बता सकता है कि क्या करना चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो, सफलता मिले, आपको हर समय पॉजिटिव रिजल्ट मिले, इस पे हम जरा भी ध्यान नहीं देते। शिव सर्वोदय शास्त्र जैसे नाम से स्पष्ट है, ये शिव जी के द्वारा दिया गया शास्त्र है। एक बार लोकहित के लिए माता पार्वती और शिव जी बैठे हुए थे, तो दोनों के बीच संवाद हुआ। तो उमा महेश्वरी वो माँ है, जगत की माँ है, तो उनको जगत के मानवों के कल्याण के लिए एक प्रश्न आया कि मैं शिव जी से पूछूं कि मानव अपना कल्याण कैसे कर सकता है। वो हमेशा मुश्किलों में घिरा रहता है, उसको मृत्यु लोक में ये कहते हैं कि उसका जन्म मृत्यु लोक में दुख भोगने के लिए हुआ है, तो इन दुखों के बीच कैसे उसको राहत की सांस मिले। तो उन्होंने ये सवाल किया महादेव से, महाकाल त्रिकालदर्शी आशुतोष शिव से। तो शिव जी ने बड़े प्रसन्न हुए कि वो मानवता की भलाई के लिए ऐसा प्रश्न उन्होंने किया। तो उन्होंने जो बातें उनको बताई वही एक शिव सर्वोदय शास्त्र के नाम से एक शास्त्र हमारे यहाँ चला रहा। और आश्चर्य की बात है कि हम उसको फॉलो करते हैं भारत के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न तरीक़ों से, पर टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं। हम उसको एक शास्त्र के रूप में आज तक मान्यता नहीं दे पाए। मुझे इस चीज़ से बड़ी परेशानी होती है। आप अपने सांस सबसे सस्ती चीज़ है, सबसे सुलभ चीज़ है, और वो जो एनर्जी होती है परमपिता परमेश्वर की, सांस एक ऐसी चीज़ है जिससे आप उस एनर्जी को फील कर सकते हो। इसमें कहीं कोई बाह्य आडंबर नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हम सांस जब से पैदा होते हैं और जब से मरते हैं तब तक हमारे पास सांसें, ये जो टूल है जो शिव सर्वोदय में बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, वो हमेशा हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल रहता है, बिना किसी कॉस्ट के। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता हमारा। तो हम सांसों की आवन जावन, बाएं नासिका से सांस चल रही है, दाएं नासिका से सांस चल रही है, इससे हम बहुत तरह की भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं कि भाई किसी को नौकरी मिलेगी कि नहीं, किसी को जीवन साथी मिलेगा कि नहीं, किसी को शेयर बाज़ार में फ़ायदा होगा कि नहीं, किसी को कौन सा बिजनेस सूट करेगा। ये हर चीज़ों का भविष्य के गर्त में जो कुछ भी दबा है, शिव सर्वोदय शास्त्र उसको पाने की कुंजी है। जनमानस तक इसको पहुंचाएं। जैसे छींक आने से क्या होता है, या जैसे आप बिल्ली रास्ता काट देती तो क्या होता है, हम जस्ट इसको एक अंधविश्वास समझते हैं, पर ये ऐसा नहीं है। सबके कारण है, सब एनर्जीज़ पे डिपेंडेंट है ये सारी चीज़ें। कब पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव में बदलती है, कब नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में बदलती है, ये सारी चीज़ों को मिला के चलने का संगम है शिव सर्वोदय। जब हम उसके अंदर जाते हैं तब हमें गहराई महसूस होती है कि जितना प्राचीनतम है उतना नवीनतम है। आज हमारा साइंस जो समझ नहीं सका, ये उसके पार की चीज़ है। बड़ा ही सुलभ है, बहुत ही आसान है, और इसके लिए कोई हाईएस्ट डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए, बस यही इसकी क्राइटेरिया है सीखने की। तो मुझे लगता है ऐसे सुलभ और ऐसे उपयोगी शास्त्र को हमें जनमानस तक प्रचलित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, इसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। गीता पढ़ा, उसमें अर्जुन कृष्ण संवाद में एक जगह उन्होंने खाली स्वर की बात की, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ घूमी कि स्वर क्या होता है। फिर मैंने उसको तलाश करना शुरू किया, तो मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें कहीं कहीं मिली। यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ मिले, कुछ किताबें मिली मुझे शिव सर्वोदय शास्त्र पे, बट वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। ये एक गुरुमुखी ज्ञान है, इसको पढ़ने से आप कभी सीख नहीं सकते जब तक कि गुरु प्रैक्टिकली आपको ये बताया नहीं, गुरु के सामने आपने करके कोशिश नहीं करी, उन्होंने आपके सामने आपको करवाया नहीं, करके दिखाया नहीं, तब तक ये शास्त्र ना आपको कंठस्थ हो सकता है और ना समझ आ सकता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल काइंड ऑफ शास्त्र है। तो मैं YouTube में देखा मैंने, अचानक जब कहते हैं कि शिष्य तैयार होता है तो गुरु भी मिल जाते हैं। पूरी यूनिवर्स आपको आपके मार्ग और उद्देश्य के प्रति आपको चलाने के लिए जगह जगह से आपको
मदद भेजती है। तो मेरे सामने मदद के रूप में महाराष्ट्र पुणे में अपनी कार्यशाला चलाते हैं और काफ़ी दिनों से एक्टिव हैं इस फील्ड में। मुझे लगता है कि वो इंडिया के एकमात्र अभी जो मेरे समझ से बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट शिव सर्वोदय शास्त्र इंस्ट्रक्टर हैं। गुरु जगन्नाथ साताडेकर सर के पास आप जा सकते हैं पुणे और उनके साथ सीख सकते हैं। सर्वोदय के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि मुझे लगा, हेल्थ अच्छी हो सकती है इसकी। आप अपने कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो आप गोल बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। गोल अचीव करने के लिए क्या कदम कब कैसे उठाने वो चीज़ पता चलती है। फिनेंशियल गेन हो गया, आपके रिलेशंस हो गए, आपका व्यवहार हो गया सामाजिक, हर कुछ इसमें है। शेयर बाज़ार से लेके हर चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें शिव सर्वोदय के द्वारा संभव है। जब आप किसी चीज़ को करने में शिव सर्वोदय शास्त्र का सहारा लेते हैं तो वो चीज़ आपके पक्ष में 100% ही जाती है।